और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक से मुसलमान भाइयों की 1 इंच भी जमीन नहीं छीनी जाएगी। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि लोग भ्रम फैलाने वालों की खबरों पर ध्यान न दें। वक्फ संशोधन बिल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी। सर, हम देख रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अपील की थी और कुछ दल, खासतौर पर जो विरोधी दल हैं, वो विरोध कर रहे हैं। अब सब जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल जेपीसी की सिफारिश आ गई है, मंजूर हो गई है और अब पटल पे आने वाला है जल्दी। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर गुमराह कर रहे हैं लोग। आज ईद का दिन है। ईद के दिन भी कुछ लोगों ने कोशिश की कि काली पट्टी बंधवा दें, लेकिन वो माइनॉरिटी में आ गए। मेजॉरिटी मुसलमानों ने काली पट्टी नहीं बांधी। वो काली पट्टी वाले आज फेल हो गए। जो मस्जिद है वो इबादत की जगह है। सियासत करना है तो जाओ जंतर मंतर, सियासत करना है तो जाओ रामलीला मैदान। ये मस्जिद में सियासत मत लाओ। सोची समझी रणनीति है या फिर तुष्टीकरण की रणनीति है, जो कि तमाम विरोधी दल भी जो संगठन है उनके साथ खड़े हो जाते हैं, विरोध करते हैं, जबकि जेपीसी में काफी विचार विमर्श हुआ था उसके बाद। जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कई हैं वो कांग्रेस के ज़माने में बने हैं और कांग्रेस के इकोसिस्टम हैं। जमायतुल उलमा हिंद के नेता तो कांग्रेस में ही रहे, वहाँ से एमपी रहे, राज्यसभा में रहे। ये लोग इसी तरह की राजनीति करते हैं और ये कांग्रेस का एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है ये सब। उनको जैसा कांग्रेस से चाबी भरी जाती है वैसा वो करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं दूरदर्शन के ज़रिए देश के मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, आप एकदम मत घबराइए। जिस तरह आपको सीएए पर गुमराह किया था वैसे ही गुमराह किया जा रहा है। इसमें किसी की भी 1 इंच ज़मीन भी वक्फ की सरकार का लेने का इरादा नहीं है। आप तो बहुत बड़ा आरोप उन संगठनों पर भी लगा रहे हैं कि वो कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के इकोसिस्टम है, विरोधी दल के लोग भी उनके साथ मिले हुए हैं। भाई, मोदी को चुनाव में नहीं हरा सकते तो कोई और बहाना ले लो आंदोलन का। कभी किसान को भड़काना, कभी मुसलमान को भड़काना, यही तो कांग्रेस का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज हुसैन। उनका कहना था कि 1 इंच भी जमीन वक्त में छीनी नहीं जाएगी, बावजूद उसके एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है वो इसके पीछे है, एक बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस पूरी खबर पर शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से हमने देखा कि पूरे रमजान के दौरान और ईद के मौके पर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक आह्वान किया था काली पट्टी बांध के वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध का, लेकिन शाहनवाज हुसैन का कहना है कि चाहे वो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलेमा हिंद हो, ये तमाम संगठन कांग्रेस की भरी हुई चाबी की तरह से काम कर रहे हैं, कांग्रेस के इशारे पर इस तरह का विरोध कर रहे हैं। तो ये बड़ा आरोप लगाया है शाहनवाज हुसैन ने। ये बिल्कुल दूरदर्शन से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये जो संगठन है, मुस्लिम संगठन जो कुछ ये वक्फ संशोधन बिल पर विरोध कर रहे हैं, दरअसल ये कांग्रेस से इनकी सांठगांठ है और इनका जो गठन हुआ था, इनके तमाम नेता कांग्रेस से बड़े बड़े पदों पर जा चुके हैं, कुछ सांसद भी रह चुके हैं। तो ये एक आरोप है। और शाहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि जो प्रावधान है कहीं से भी कोई ईदगाह, कोई मस्जिद की ज़मीन 1 इंच भी नहीं जाएगी। फिर इस तरह का भ्रम क्यों फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्यों आखिर प्रावधानों की जगह पर एक तुष्टीकरण की बात की जा रही है, जिससे जो मुस्लिम हैं उनको भरमाया जा सके? लेकिन अधिकांश मुस्लिमों ने इसका जवाब दे दिया है। जब आज ईद की नमाज हुई है शांतिपूर्ण तरीके से, और जो काली पट्टी का जो हावन था वो छुटपुट जगहों पर छोड़ दे तो नकार दिया गया है। तो ये एक तरह से देखें तो एक जवाब है जो हमने देखा है दिया गया है शाहनवाज हुसैन की तरफ से। मुख्तार अब्बास नकवी जो बीजेपी का वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ये बात कही है। हम इस वक्त मौजूद हैं जेपीसी के जो चेयरमैन है जगन्नाथ पाल, वो भी बातचीत में कह रहे हैं कि जब एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जिसमें कोई मुस्लिम की वक्फ की ज़मीन छीनने की बात है, तो इस तरह के विवाद या इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? शैलेंद्र, 2 बातें इसमें, जहां एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर जमायत उलेमा हिंद जैसे संगठन लगातार वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर तमाम सवाल उठा रहे हैं, इसमें तमाम मुसलमान नेता अब इन संगठनों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि ये राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि जिस तरह से केरल के
कैथोलिक बिशप्स काउंसिल ने समर्थन किया है वक्फ संशोधन विधेयक का, और हवाला दिया गया है कि 404 एकड़ जमीन जो केरल के निम्बम में इस समय विवादित है, अब वो तमाम आवाजें बुलंद हो रही हैं। वो आवाजें चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इनके आह्वान पर भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं। जिस तरह का समर्थन अब उन वर्गों से आ रहा है जो पीड़ित हैं इस समय वक्फ बोर्ड से। देखिए, हम जानते हैं कि देश भर में आप देखें तो बीते वर्षों में, जब से खासतौर पर 2013 में जो संशोधन हुआ यूपीए के समय में, उसके बाद वक्फ की जमीनों में विवाद के मामले सामने आए। खेतीबाड़ी की जमीन पर दावा किया गया, दशकों से सैकड़ों वर्षों से जो किसान खेतीबाड़ी करते थे उनकी जमीन पर दावा किया गया। और अब जो ये केरल में मामला सामने कुछ दिनों से बहुत चर्चा में है, हालांकि पीड़ित वर्षों से है, वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो घर है या फिर जो चर्च के आसपास की ज़मीनें हैं उस पर किस तरह से दावा किया गया है। तो अब जब एक प्रमुख संगठन ने तमाम सांसदों को केरल से अपील की है कि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करें, जो हम जानते हैं कि उससे एक और संदेश जाता है कि इस बिल के प्रावधानों को समझना चाहिए जो लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या जो विरोध कर रहे हैं। देखिए, बिल क्या कहता है? बिल ये कहता है कि वक्फ की ज़मीनों का रजिस्ट्रेशन होगा। बिल ये कहता है कि वक्फ बोर्ड में पिछड़े मुसलमानों का या फिर जो अलग अलग फिरके हैं मुसलमानों के, उनका प्रतिनिधित्व हो, ये सुनिश्चित करने की कोशिश होगी। महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा, अभी नहीं है। और गैर मुस्लिम सदस्यों का हो। जब वक्फ की ज़मीनों के लिए दान या फिर वक्फ को ज़मीनें गैर मुस्लिम दे सकते हैं तो फिर उनका प्रतिनिधित्व क्यों ना हो, ये सवाल उठता है। दूसरी बात यह है कि पारदर्शिता आए, वक्फ की ज़मीनों की आय कितनी हो रही है, वो किस तरह से खर्च हो रही है, वो गरीब मुसलमानों के हित में खर्च हो रही है कि नहीं हो रही है। इस संशोधन से जो वक्फ के कानून में होगा ये सुनिश्चित होगा। तो फिर इसमें फ़ायदा किसका है? इसमें फ़ायदा मुसलमानों का है, फ़ायदा गरीब मुसलमानों का है, फ़ायदा पसमानदा पिछड़े मुसलमानों का है। फिर वो लोग कौन है जो विरोध कर रहे हैं? ये आरोप यही कि वो वही लोग हैं जो वक्फ की ज़मीनों का फ़ायदा उठाते रहे खुद, और एक तरह से उन पर यह आरोप लगता रहा है कि वक्फ की ज़मीनों का वो बेजा इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरफ विवाद खत्म होगा, नए विवाद सामने इस तरह से नहीं आएंगे, और एक बेहतर तरीके से अगर कोई विवाद सामने आता है तो उसका समाधान की एक पूरी वक्फ बोर्ड और जो अधिकार दिए जा रहे हैं वो बनाया गया है। पिछले कई सालों से या यूं कहें दशकों से आरोप है कि दरअसल तुष्टीकरण की राजनीति है। जी शैलेंद्र, दशकों से मुन्नमम में लगभग 404 एकड़ भूमि का दावा किया है केरल वक्फ बोर्ड ने, और यहाँ पर 600 से ज्यादा परिवार हैं जो इस समय पीड़ित हैं। और इस समय जो कैथोलिक बिशप्स काउंसिल है उसका ये कहना है कि एक न्याय संगत तरीके से स्वामित्व को सौंपा जाए, साथ ही साथ कानूनों में संशोधन किया जाए, न्यायालयों में इसकी सुनवाई हो, ना कि सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल तक ही मामला फंसा रहे और वहां से पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो देखिए, इसलिए बिशप काउंसिल ने कहा है कि अभी का जो प्रावधान है वो एक तरफा हो गया है 2013 के बाद, और उसके बाद इतने विवाद आए हैं। दशकों से वक्फ दावा करता रहा है इस तरह की ज़मीनों पर, जहां पर पहले से देखें तो वो किसी दूसरे के इस्तेमाल में रही है, या फिर अगर आप देखें तो कागजात वो किसी दूसरे के नाम रहे, लेकिन उस पर अलग अलग तरह से वक्फ के लोग दावा कर देते हैं, जिससे विवाद सामने आता है। तो मौजूदा संशोधन यही कहता है कि अगर कोई ऐसा विवाद आता है तो फिर उसका एक ट्राइब्यूनल और उसके बाद एक सिस्टम बेहतर हो, ना कि एक तरफा वक्फ बोर्ड डिसाइड कर दे और फिर आपके पास ज़्यादा विकल्प नहीं बचते उसके खिलाफ अपील करने के। तो ये न्यायोचित नहीं है। अगर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर कोई खेती करती रही है, या फिर आपके पास कोई भवन है उस पर कोई वक्फ दावा कर देता है, तो आप जाएंगे कहाँ? आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए शिकायत का या फिर अपील का, ना कि एक तरफा कोई जजमेंट आ जाए और उस पर जो है कोई अपील का बहुत सीमित विकल्प हो। यही ये बात कहता है जो वक्फ का जो संशोधित जो प्रस्ताव कानून आ रहा है वो कहता है। तो निश्चित तौर पर आप देखें कि अब सवाल ये है कि जब इतने पारदर्शी तरीके से, इतने विचार विमर्श से जेपीसी में विचार विमर्श हुआ, देश भर में स्टेक होल्डर से बातचीत हुई, तब संशोधित कानून आ रहा है, फिर आप भ्रम फैला रहे हैं, जैसे सीएम में आप फैला रहे थे कि नागरिकता चली जाएगी, जबकि उसमें कोई एक ऐसा प्रावधान नहीं था कि नागरिकता जाएगी। उसमें जो अल्पसंख्यक थे, पीड़ित अल्पसंख्यक, हमारे पड़ोसी देशों के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जो वहाँ हैं,
जो पीड़ित यहाँ पर आए थे उनको नागरिकता देने का प्रावधान था। लेकिन कहा क्या जा रहा था कि इससे कुछ मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया भ्रम के आधार पर। तो अब यही कुछ करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से तमाम मुस्लिम संगठन इस पूरे मामले को और वक्फ संशोधन विधेयक को हिंदू मुसलमान की एक शक्ल, एक तस्वीर, एक रंग देना चाहते हैं, उस पूरे बयान को या उनके इस पक्ष को एक तरह से नकारते हुए केरल के बिशप काउंसिल ने जिस तरह से दावा किया और उनका कहना है कि वक्फ संशोधन बिल आना चाहिए, उसके समर्थन की बात की है। उन्होंने अपने सांसदों से भी अनुरोध किया है कि जब वो संसद में आए तो उसका समर्थन करें, क्योंकि एक न्याय संगत तरीके से पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। केरल में भी 404 एकड़ की जमीन पर केरल वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, जिसे अवैध दावा बिशप काउंसिल लगातार कह रहा है और उसके लिए संघर्ष कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए।